We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में कोविड-19 के एक्टिव केसों की गिनती अब बढ़कर 1200 से ज़्यादा हो गई है। इसमें सबसे ज़्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। इस राज्य में कोरोना के 430 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 208 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और दिल्ली के साथ ही कर्नाटक में भी कोरोना के 100 से ज़्यादा केस सामने आ गए हैं अब तक। बात करें पिछले 24 घंटों की तो बिहार में 6 कोरोना के केस सामने आए। अरुणाचल प्रदेश में भी एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों की सबसे बड़ी वजह JN.1 वेरिएंट है। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट बताया जा रहा है। पंजाब के चंडीगढ़ में कोविड-19 संक्रमण से पहली मौत का मामला भी आज सामने आया। सेक्टर 32 वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल GMCH 32 में भर्ती लुधियाना के रहने वाले 40 साल के एक शख्स ने दम तोड़ दिया। मरीज को 4 दिन पहले ही सांस लेने में परेशानी के चलते अस्पताल में इमरजेंसी के तौर पर भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने जब कोविड टेस्टिंग की तो वो पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स की माने तो JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इस परोल को भी कहा जाता है, माफ कीजिए, इसे पिरोला भी कहा जाता है। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं और कोरोना के बढ़ते नए मामलों पर एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस वेरिएंट में कुछ म्यूटेशन है जिस वजह से ये ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की वजह से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ था। हमारे शरीर में इम्यूनिटी है लेकिन वेरिएंट खुद में बदलाव करते रहते हैं। इस वजह से इन्फेक्शन बीच बीच में बढ़ता जाता है। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि अभी तक जो मामले मिले हैं वे ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा, भारत में कोविड-19 संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये गंभीर उतना ज़्यादा नहीं है। हम इस पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। कोरोना को लेकर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। कोविड में लगभग 2800 से अधिक कर्मचारियों ने, चिकित्सकों ने काम किया था। उनको सेवा में स्थायी रूप से रखने के लिए सरकार ने शासनादेश जारी किया था। उसमें लगभग 2200 से अधिक लोग पहले समायोजित हो चुके हैं। जो लोग शेष रह गए हैं उनके लिए कल एक शासनादेश जारी किया गया है कि संबंधित जितने भी हमारे अस्पताल हैं, NHM वाले या स्वास्थ्य विभाग के या स्थानीय मेडिकल कॉलेजेज में, इनका समायोजन प्राथमिकता से किया जाए और ये निर्णय सरकार ने उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद लिया है। क्या कोविड को लेकर के प्रदेश में किसी तरह की पूरी तरह से सतर्कता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। इस बार का वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों ने हमें बताया है। सबसे बड़ी बात है, जो बीमार हैं, जिनकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, उन लोगों को सतर्कता विशेष रूप से बरतनी है। देखिए भी सवाल है सर, क्या जिन कोविड कर्मियों को जो समायोजित किया जा रहा है तो क्या कोविड के दृष्टिगत भी उनको समायोजित? नहीं, लगातार एक काम चल रहा है। विगत जब से कोविड समाप्त हुआ है, ऐसे लगभग 2900 लोग थे। 2200 लोग पहले समायोजित हो चुके हैं। जो शेष है उनके लिए ये कार्रवाई चल रही है।